यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास से। श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आप सभी श्रोताओं से एक निवेदन करना चाहूंगा कि भाई अधिकांश श्रोता ऐसे हैं, विश्लेषण में मैंने देखा कि वो वीडियो तो रेगुलर देखते हैं परंतु उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए श्रोताओं, आपका ध्यान मैं 15वें एपिसोड से जोड़ता हूं। श्रोता, 15वें एपिसोड में आपको बताया था कि जब राजा नल को यह पता चलता है कि उसके माता पिताओं की जेल कंपिलगढ़ के राजा फूल सिंह पंजाबी ने कर दी है, तो राजा नल क्रोधित हो जाते हैं और अपनी सेना को सुसज्जित करके चल देते हैं कंपिलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए। 1 लाख की फौज को लेकर के राजा नल बंगाले के मेड़े पर आ जाते हैं और वहीं उनका मित्र मनसुख गुजर 1 लाख की फौज को लेकर के वह भी बंगाले के मेड़े पर अपने मित्र राजा नल के साथ युद्ध करने के लिए, उसके साथ बलिदान होने के लिए अपनी 1 लाख की फौज लेकर के सहायता के लिए आ जाता है। श्रोताओं, दोनों मित्रों का वहां मिलन होता है और जब दोनों मित्र आपस में विचार विमर्श करते हैं कि किस तरीके से बंगाले को पार किया जाए, बंगाले से सेना को निकाला जाए। श्रोताओं, गजमोतनी को दोनों में से कोई भी लाना नहीं चाहता था। ना तो लाखा दादा ये चाहते थे कि गजमोतनी कंपिलगढ़ के लिए चले और ना नल चाहता था कि गजमोतनी कंपिलगढ़ के लिए युद्ध अभियान में मेरे साथ चले, और मनसुख गुजर तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि गजमोतनी युद्ध भूमि में हमारे साथ यहां रहे। मनसुख तो यह चाहता था कि गजमोतनी को वापस नरवरगढ़ भेज दिया जाए। अब देखिए श्रोताओं, गजमोतनी मनसुख से और नल से कहने लगी कि जब आप मुझे नहीं पहचान सकते तो कोई दूसरा कैसे पहचान जाएगा कि मैं गजमोतनी हूं। तो मनसुख कहने लगा, बात तो सही है, जब मैं नहीं पहचान पाया तो दूसरा क्या पहचानेगा, चलो कोई बात नहीं है। और उन्होंने अपनी सेना का पहले दिन का पड़ाव उसी बंगाल के बॉर्डर पर, बंगाल देश की सीमा पर कर दिया है। अब श्रोताओं, उन चारों में, क्योंकि चारों बड़े अधिकारी थे, राजा नल, गजमोतनी, लाखा ब्राह्मण और मनसुख गुजर, चारों एक तंबू में बैठे हुए हैं, एक शिविर में बैठे हुए हैं और चारों में मंत्रणा चल रही है कि किस तरीके से कंपिलगढ़ को जीता जाए। अब देखिए, गजमोतनी मन में विचार करने लगी कि ये तीनों ये नहीं चाहते थे कि मैं इनके साथ आऊं, तो मुझे अब इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। दूसरा दिन हुआ तो गजमोतनी ने लाखा ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी, तुम, ये नजदीक शहर है इस बंगाले में, इस बंगाल के इस शहर को चले जाइए, बंगाले को जाइए आप और यहां से मेरे बालों के लिए आप चमेली का तेल लेकर के आओ। यहां कोई तेली का घर मिल जाएगा और उस तेली के घर से मुझे चमेली का तेल लेकर के आना। यहां बंगाले के शहर का तेल प्रसिद्ध है, नामी है। श्रोताओं, लाखा दादा मन में विचार करने लगे कि ठीक है बेटी, मैं इस बहाने से शहर को भी देख आऊंगा, यहां के हाल चाल भी जान लूंगा, यहां की जनता को देख आऊंगा कि यहां कैसी जनता है। चलो, और तेरे लिए मैं चमेली का तेल ले आऊंगा। लाखा ब्राह्मण और राजा नल, मनसुख और गजमोतनी से अनुमति लेकर के बंगाले के लिए चल देते हैं। बंगाले में जब लाखा ब्राह्मण ने प्रवेश किया तो चला जा रहा है, कई मार्गों से गुजरते हुए उसने देखा कि तेली का घर नहीं मिल रहा है। श्रोताओं, पहले तेल की बिक्री तेली के यहां ही होती थी। खोजते खोजते, पूछते पूछते लाखा ब्राह्मण तेली के घर पहुंच जाता है। तेली के घर पहुंचा तो वह देखा कि
आदमी कोई नहीं था, व्यक्ति कोई नहीं था, कुछ औरतें बैठी हुई एक कमरे में बात कर रही थी। चौबारों पर औरतें बैठी थी और वो आपस में बात कर रही थी। तो लाखा दादा उन औरतों के पास पहुंच जाता है और उनसे कहने लगा कि मैं ब्राह्मण हूं। तो वे औरत कहने लगी कि हे पंडित जी, आप हमारी हस्तरेखा देखिए। लाखा पंडित जी उन तेलिनों की यहां हस्तरेखा देख रहे हैं और उनको बहला रहे हैं, अपने पांडित्य का प्रभाव जमा रहे हैं। परंतु देखिए श्रोताओं, तभी एक तेली की लड़की जो 14 विद्या निधान थी, महाजादूगरनी थी, वो महाजादूगरनी तेली की लड़की बाहर निकल के आई और उसने जब लाखा ब्राह्मण को देखा तो मन में विचार करने लगी कि ये आदमी बंगाली देश का नहीं है, हमारे देश में ऐसे व्यक्ति नहीं होते, ये तो अलग ही व्यक्ति है, इसका पहनावा अलग है, इसकी बोली भाषा अलग है, ये तो कहीं दूसरे देश का है और मुझे एक बकरे की आवश्यकता है, मैं इसको बकरा बना देती हूं। अब देखो श्रोताओं, उस लड़की ने अपने जादू का झोला निकाला, मंत्र को अवमंत्रित किया और उड़द पढ़ करके फेंक दिए लाखा ब्राह्मण पर और लाखा ब्राह्मण बकरा बन गया। बकरा बना करके लाखा ब्राह्मण को मूंद दिया बकरियों में। लाखा ब्राह्मण बकरियों में मुद गई। अब देखिए श्रोताओं, लाखा ब्राह्मण तो वहां बकरियों के खिरक में मुदे हुए हैं और इधर जब 2-4 घंटे का समय निकल गया तो गजमोतनी मनसुख गुजर से कहने लगी कि देवर, ब्राह्मण को गए काफी समय हो गया और न जाने वो क्यों नहीं लौटे। लाखा दादा तो बातचीतों में बहुत निपुण हैं, कहीं बात करने लग गए होंगे और हमें तो बहुत आगे चलना है, कंपिलगढ़ तक जाना है, तुम जाओ और शीघ्रता से लाखा दादा को लेकर के आओ। श्रोताओं, गजमोतनी की बात सुनकर के मनसुख कहने लगा, ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूं। तो मनसुख गुजर अपने भाई नल से कहकर के कि मैं अभी 2 घंटे में वापस लौटता हूं। श्रोताओं चल देता है, चला जा रहा है, खोज रहा है अपने ब्राह्मण लाखा दादा को, परंतु उस बंगाली शहर में लाखा दादा का कोई अता पता नहीं है। लाखा दादा का कहीं कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। खोजते खोजते चला जा रहा है और तभी वो निकल रहा था धोबियों के घर के सामने से। एक धोबियों का घर था और वहां से निकल रहा था तो वहां कुछ धोबियों की स्त्रियां बैठी हुई थी। बंगाली की स्त्री बड़ी जादूगरनी होती थी। तो उनमें से एक स्त्री ने देखा कि कितना सजीला युवक है, कोई राजकुमार प्रतीत होता है और मेरे पास एक गधे की कमी है, तो क्यों ना इसको गधा बना लिया जाए और रात को इसे आदमी बना लूंगी। यह सोच करके धोबी की लड़की ने अपने जादू का झोला निकाला, मंत्र को अवमंत्रित किया, महाकाली का नाम लेकर के मंत्र को छोड़ दिया मनसुख गुजर पर। श्रोताओं, मंत्र जैसे ही मनसुख गुजर पर चला, आकर के टकराया और मनसुख गुजर का शरीर बदल करके गधा बन गया और धोबिनों ने पकड़ करके उसको बांध दिया। अब श्रोताओं, मनसुख गुजर भी गधा बने हुए धोबियों के घर बंद रहे हैं। अब सुनिए ध्यान से, जब 2 से 3 घंटा मनसुख गुजर को हो गए तो गजमोतनी तो जान रही थी सब चीज कि लाखा दादा तो वहां बकरा बन गए हैं और मनसुख गधा बन गया है, इसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ये बहुत भाग रहा था कि मैं गजमोतनी को साथ नहीं ले जाऊंगा, इसलिए इन दोनों को सजा मिलना जरूरी था। परंतु अब महाराज नल का नंबर है, मेरे पति का नंबर है, क्योंकि ये भी मुझे लाना नहीं चाहते थे। तो गजमोतनी नल से कहने लगी कि देखिए महाराज, माता पिता हमारे जेल में मुदे हैं, लाखा ब्राह्मण और मनसुख गुजर को क्या पता, वो क्या जाने दूसरे का कष्ट, वो तो हमारे साथ सेना लेकर के आ गए शर्मा शर्मी, नहीं तो वो तो निश्चिंत हैं, सुबह के गए हैं और सांझ होने को आ गई, लेकिन अभी से कहीं लौटने का नाम तक नहीं है, कोई अता पता नहीं है उनका। तो महाराज, हे पतिदेव,
आप जाइए और लाखा ब्राह्मण को और मनसुख गुजर को दोनों को आप लेकर के आइए। नल कहने लगा, रानी देख, मैं जा रहा हूं, ठीक है, पर तू इस सेना का निरीक्षण करते रहना। सेना की हेड कमांडर इस समय तू है, तुझे ध्यान रखना है, सेना को युद्ध के लिए हाई अलर्ट मोड पर रखना है, तैयार रखना है। कोई किसी भी तरीके की स्थिति हो तो युद्ध के लिए तैयार रहना है। गजमोतनी कहने लगी, महाराज आप चिंता ना करें, मैं एक दाने की पुत्री हूं और मैं समस्त विद्याओं की ज्ञाता हूं। युद्ध कला में भी निपुण हूं, तलवारबाजी में भी निपुण हूं और जादू में मेरा मुकाबला नहीं। श्रोताओं, गजमोतनी और नल से और कहने लगी कि देखिए महाराज, आज मेरे पान समाप्त हो गए, तो आप मुझे 2 पान ले आना। तो नल कहने लगा, ठीक है, मैं जा रहा हूं, मनसुख को खोजूंगा और लाखा दादा को खोजना है और तुझे 2 पान ले आऊंगा। नल भी बंगाले शहर को चला जाता है, चला जा रहा है शहर में, खोज रहा है लाखा दादा को और मनसुख गुजर को, परंतु दोनों का उस शहर में कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है, कोई अता पता नहीं है। खोजते खोजते चला जा रहा है तो एक चौराहे पर एक लड़की पान की दुकान पर बैठी हुई थी, बड़ी सुंदर लड़की थी। राजा नल मन में विचार करने लगा कि चलो पहले पान खरीद लेता हूं। गजमोतनी ने पान मंगाया है, उसको पान खरीद लूं और एक पान मैं खा लेता हूं। तो यह सोच करके राजा नल पान खरीदने के लिए उस लड़की के पास दुकान पर आ जाता है और उस लड़की से कहने लगा कि 2 पान तो मुझे एक कागज की पुड़िया में बंद कर दीजिए, पैक कर दीजिए और 1 पान मुझे खिला दीजिए। तो लड़की कहने लगी, ठीक है। लड़की पहचान जाती है कि कितना सुंदर, ऐसा सुंदर राजकुमार है, किसी देश के राजा का लड़का है और यदि ये मुझे मिल जाए, इसके साथ मेरा विवाह हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। श्रोताओं, वो लड़की ये विचार करके उसे पान बना रही है। पान के पत्ते निकाले, तमाकू डाली, सुपारी डाली, शहद लगाया और पान बना करके पान पर अवमंत्रित करके उड़द डाल दिए, मंत्र चला दिया और राजा नल से कहा कि लो पहले आप पान खाइए और बाद में आप पान ले जाना। तो राजा नल समझ नहीं पाया। राजा नल ने उस पान को मुंह में दबाया और जैसे ही पान की पीक मुंह के अंदर गई, श्रोताओं, राजा नल तोता बन गए और राजा नल तोता बना, उस लड़की ने पकड़ा और एक पिंजड़े में बंद कर दिया। राजा नल चिचिर उस पिंजड़े में कभी ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे गिरता है, टिटा रहा है राजा नल। राजा नल कहने लगा, मन में सोच रहा है कि यही हाल लाखा दादा का और मनसुख का होगा, यही तो कारण है कि वो इतने समय से नहीं लौटे। पर अब माता पिता की जेल का क्या होगा? माता पिता की जेल तो क्या, हमको ही बंगाले से अब कौन छुड़ाएगा? अब क्या किया जाए? मैं तो यहां, इस लड़की ने तोता बना दिया। श्रोताओं, राजा नल उस पिंजड़े में कभी तो पिंजड़े की डंडियों को पकड़ता है, कभी फड़फड़ाता है, कभी बाहर निकलने की कोशिश करता है, परंतु वह लड़की टस से मस नहीं हुई। अब तोता उसमें बैठा हुआ है, हैरान हो गया और उस पिंजड़े में आराम से बैठा है। अब देखिए श्रोताओं, जब काफी समय हो गया तो गजमोतनी ने मन में विचार किया कि अब मेरे वीरों को बुलाया जाए। गजमोतनी महाजादूगरनी थी, तो गजमोतनी ने अपने वीरों का स्मरण किया। गजमोतनी के पास 8 वीर बताते हैं, हीरे रांझे के पास 72 वीर बताते हैं। तो गजमोतनी ने अपने वीरों को याद किया और 4 वीर हाजिर हो गए। गजमोतनी से कहने लगे, कहो रानी, आपने हमें किस लिए बुलाया? कि वीरों, आप ये देख करके आओ कि मनसुख, लाखा दादा और हमारे पति महाराज राजा नल कहां पर हैं, उनका कुछ पता लगाइए। श्रोताओं, चारों वीर बंगाले शहर के लिए दौड़ गए। बंगाले शहर में खोज रहे हैं और कुछ समय बाद एक वीर ने देखा
कि मनसुख तो धोबियों के घर गधा बना हुआ बैठा है, और एक वीर ने दूसरे ने देखा कि जो लाखा दादा है वो बकरियों के बाड़े में बंद है और आराम से बैठा हुआ है, और राजा नल एक पिंजड़े में तोता के रूप में बंद है और उसमें टाएं टाएं पुकार रहा है, पिंजड़े को काटने का प्रयास कर रहा है, परंतु कुछ नहीं कर सकता। चारों वीर कुछ समय में ही तीनों का पता लगा करके गजमोतनी के सामने उपस्थित हो गए और गजमोतनी से कहने लगे कि देखिए रानी, मनसुख तो गधा बना हुआ बैठा है धोबियों के घर, और लाखा दादा बकरा बन गए हैं, और रहे महाराज नल वो एक तोता बने हुए एक पिंजड़े में बंद हैं। तो गजमोतनी उन वीरों से कहने लगी कि देखो वीरों, मैं आपको मेरी सेना की सुरक्षा के लिए छोड़कर जा रही हूं, मुझे जाना होगा, क्योंकि आप तो उन्हें छुड़ा के नहीं ला सकते, मैं स्वयं जाऊंगी और मैं उन तीनों को छुड़ा करके लाऊंगी। तुम मेरी सेना की सुरक्षा करना, सेना पर कोई आक्रमण ना कर दे। तो आठों वीर रानी गजमोतनी से कहने लगे कि देखिए रानी, तुम निश्चिंत होकर के जाओ, तुम्हारी सेना की सुरक्षा व्यवस्था हम संभालेंगे। श्रोताओं, गजमोतनी उन वीरों के हवाले अपनी सेना की व्यवस्था छोड़ करके, श्रोताओं, गजमोतनी ने वीरों को वहां तैनात कर दिया, सेना की सुरक्षा में तैनात कर दिया, और स्वयं ने एक लिलहारी का रूप धारण किया। लिलहारी जानते हैं, जो लीला गोदती है, लीला गोदने वाली का रूप धारण कर लिया, लिलहारी का रूप बना लिया, रानी का भेष उतार दिया और चल देती है उस शहर में लीला गोदने के लिए। चली जा रही है तो सबसे पहले गजमोतनी उस पान वाली लड़की की दुकान पर पहुंचती है, तमोलिन की दुकान पर पहुंचती है, और उस तमोलिन के वहां राजा नल को देखा पिंजड़े में बंद। तो राजा नल ने गजमोतनी को पहचान लिया कि गजमोतनी आ गई, क्या ये मुझे बचाएगी। जब राजा नल टी टी करने लगा तो गजमोतनी नल से कहने लगी, थोड़ा आराम कर, छुड़ाती हूं अभी। गजमोतनी ने मंत्र अवमंत्रित किया और दो वीरों को याद किया, और जो उस लड़की की दुकान थी, पान वाली लड़की की, उस पर जादू चला दिया और लड़की की दुकान को वीरों ने उखाड़ दिया और उस दुकान को ऊपर लेकर चलने लगे। तो लड़की घबरा गई। लड़की गजमोतनी से कहने लगी कि बहन, मैं पहचान गई, यह तुम्हारा पति है, मैं इसे छोड़ती हूं, आप मुझे प्राण दान दे दीजिए। तो गजमोतनी कहने लगी ठीक है। गजमोतनी ने अपने वीरों को रोका और उस दुकान को वापस उसी स्थान पर जमा दिया, और उस तमोली की लड़की ने गजमोतनी को वो पिंजड़ा दे दिया कि इसकी नार में एक धागा बंधा हुआ है, जब तुम इस धागे को खोल दोगी तो ये वापस पूर्व रूप में आ जाएगा, अपने मनुष्य रूप में आ जाएगा। पिंजड़े को लेकर के लीला गोदने वाली आगे चल देती है। कुछ आगे जहां तेलियों के पास लाखा दादा बकरा बने हुए थे, वहां पहुंच जाती है और आवाज लगाई कि मैं लीला गोद रही हूं, कोई आ जाइए। तो वही लड़की जो महाजादूगरनी थी, रानी गजमोतनी की आवाज सुनकर के बाहर आई और उस गजमोतनी से कहने लगी कि बहन, मेरे लीला गोदिए। गजमोतनी समझ गई कि ठीक है, तैने ही ऐसा काम किया है। तो गजमोतनी उसके शरीर पर लीला गोदती है, लीला गोदी, और वो भी बहुत जो उसने कहा उसी के अनुसार। तो वो लड़की प्रसन्न हो गई। तेली की लड़की कहने लगी कि बहन, आज तू जो मांगेगी मैं तुझे वही दूंगी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तू कुछ भी मांग सकती है, मैंने तुझ जैसी लीला गोदने वाली नहीं देखी। तो रानी गजमोतनी कहने लगी कि मुझे 3 वचन दे दी, पहले 3 वचन दे तब मांगूंगी। तो वह तेली की लड़की 3 वचन दे देती है। तो गजमोतनी कहने लगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो ये बकरा है इसको दे दीजिए।
तो तेली की लड़की कहने लगी, क्यों, इसका क्या करेगी? कि नहीं, ये मेरा सेनापति है, तू मुझे नहीं जानती, मैं रानी हूं, गजमोतनी। तेली की लड़की समझ जाती है और उस बकरे को दे देती है उस लीला गोदने वाली रानी गजमोतनी को। आगे चल देती है और मन में सोच रही है कि अभी से मुझे मनसुख को छुड़ाना है। चल देती है आगे और पहुंच जाती है धोबियों के घर। धोबियों के घर पहुंची और वही आवाज लगाई कि कोई लीला गोदवा लीजिए, मैं लीला गोद रही हूं। तो जिस लड़की ने मनसुख को गधा बनाया था वही लड़की बाहर आ जाती है और कहने लगी कि बहन, मेरे लीला गोद दीजिए। तो रानी गजमोतनी ने उसके भी जैसा उसने चाहा उसी प्रकार की लीला गोदी। लीला गोदने के बाद वह लड़की कहने लगी कि बहन, मैंने बहुत लिलहारी देखी लेकिन तुम जैसी नहीं देखी, तुम मुझसे मांगना चाहो वो मांग लीजिए। तो गजमोतनी कहने लगी कि बहन 3 वचन दे दीजिए। तो उस धोबी की लड़की ने 3 वचन दे दिए और गजमोतनी ने उससे उस गधे को मांग लिया कि देखिए बहन, मेरे पास ज्यादा सामान है और इसे ढोने के लिए, लादने के लिए इस गधे को दे दीजिए। तो वह लड़की धोबी की उस गधे को गजमोतनी को दे देती है। श्रोताओं, गजमोतनी उस गधे को लेकर के, बकरा को और तोता को लेकर के चल देती है, ले आती है, तीनों को आ जाती है बंगाले के उसी मेड़े पर जहां उसकी फौज पड़ी हुई है। उससे कुछ दूर तीनों को खड़ा किया, पिंजरा रख दिया, गधे को खड़ा कर दिया और मनसुख लाखा दादा जो बकरा बने हुए थे उसको खड़ा कर दिया। रानी ने अवमंत्रित किया मंत्र को और अवमंत्रित करके जल के छींटे तीनों पर मारे तो तीनों की तीनों अपने पूर्व रूप में आ गए। और तीनों की तीनों जब पूर्व रूप में आए तो गजमोतनी से हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि रानी, आज तैने हमको बचा लिया, अन्यथा इस बंगाले में तो हमारा कोई पता ही नहीं चलता। तो रानी कहने लगी कि यही बात तो मैं कह रही थी तुमसे कि तुमने केवल तलवार चलाई है, तुम जादू नहीं जानते, तुम तो केवल मार काट जानते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने की कह रही थी, परंतु अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं वापस नरवरगढ़ जा रही हूं। तो तीनों की तीनों गजमोतनी से कहते कि यदि तुम हमारे साथ नहीं चली तो हम माता पिता की जेल नहीं छुड़ा पाएंगे। श्रोताओं, गजमोतनी से तीनों चलने का आग्रह करते हैं, मनाते हैं गजमोतनी को। गजमोतनी तैयार हो जाती है कि ठीक है, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम तो मुझे ले जाना नहीं चाहते थे। अब देखिए श्रोताओं, गजमोतनी तीनों को वापस अपने मूल रूप में ले आई और वहीं बंगाले के बॉर्डर पर उनकी सेना पड़ी हुई है। यह वीडियो अब काफी लंबा हो गया है। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेना किस तरीके से कंपिलगढ़ पर आक्रमण करेगी। श्रोताओं, तब तक के लिए यह वीडियो मैं समाप्त करता हूं। आप सभी से अनुमति लेता हूं। इसी के साथ